बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे माफ़ी के बारे में। फॉरगिवनेस, माफ़ी क्या होती है। कभी मैं सोचती हूँ कि माफ़ करने वाला ज़्यादा बड़े दिल का मालिक होता है या माफ़ी मांगने वाला, क्योंकि दोनों ही बहुत ही मुस्बित रवैये हैं, लेकिन इंसानी फितरत के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। और इसके लिए बड़ी करेज की ज़रूरत होती है कि किसी से जाके माफ़ी मांगी जाए या किसी को माफ़ किया जाए। और बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि माफ़ी का ताल्लुक़ ज़बान से नहीं है, ये एक ज़बानी फ़ेल नहीं है, बल्कि दिल से इसका ताल्लुक़ है। क्योंकि हमें ये एहसास होता है कि हमारा जो बातिन है वो दुनिया से तो छुपा हुआ है, लेकिन हमारे अल्लाह से नहीं छुपा हुआ। तो जो माफ़ी मांगी गई है, क्या वाकई वो दिल से मांगी गई है, या जिसने माफ़ किया उसने वाकई क्या दिल से माफ़ कर दिया, या महज ज़बानी एक फॉर्मेलिटी उसने अदा कर दी। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। अब आते हैं हम अपने बच्चों की तरफ कि बच्चों के अंदर ये एहसास किस तरह से पैदा किया जाए कि अगर उन्होंने कोई गलती की है तो उनमें ये करेज किस तरह से पैदा किया जाए कि वो अपनी उस गलती को तस्लीम करें और जाकर उसके लिए सॉरी कहें, माफ़ी मांगें। इसकी मैं एक बहुत वाज़ेह मिसाल मैं आपको देती हूँ कि फैमिलीज़ में झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, और अगर फैमिली में कोई झगड़ा हुआ, बच्चे देख रहे होते हैं, इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, साइलेंटली कर रहे होते हैं, तो उसने देखा कि एक इंसान ने दूसरे इंसान से आके माफ़ी मांगी और माफ़ कर दिया गया। जब वो घर से चला गया माफ़ी मांगने के बाद, सब कुछ सेटल हो गया, हंसी खुशी बातें चीतें चाय वाय के बाद जब वो घर से चले गए तो उनके बारे में कुछ इस तरह के कमेंट्स पास हो रहे होते हैं कि देखा, आज अपनी गलती तस्लीम कर ली, झुकता कैसे नहीं, झुक गया, गलती थी तो मानी ना, तस्लीम कर ली। इस तरह के कमेंट्स पास कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, आपका क्या ख्याल है, बच्चा देख रहा होता है, ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। और अब आपके लिए सोचने की बात ये है कि माफ़ी के नाम पर क्या चीज़ उसके किरदार का हिस्सा बने। ये आपके लिए सोचने वाली बात है। उसने तो यही सीखा कि माफ़ी मांगी तो गई, लेकिन माफ़ किया नहीं गया। महज ज़बानी एक अल्फाज तो अदा कर दिए गए, लेकिन गले भी लगा लिया गया, लेकिन दिल से माफ़ नहीं किया गया। उसकी गलती का जिक्र अभी भी घर में हो रहा है। ये सारी चीज़ें बच्चा देखता है और सीखता है, और हम इन चीज़ों की तरफ तवज्जो भी नहीं देते, हमारी आंखों से ओझल होती हैं। लेकिन उसके किरदार का हिस्सा ये चीज़ बनी कि माफ़ी जो है वो ज़बानी फ़ेल है, दिल से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम चाहते हैं कि फॉरगिवनेस, उसके अंदर ये करेज पैदा हो कि अगर उसने कोई गलती की है तो वो उसको तस्लीम भी करे और जाके उसको माफ़ी मांगे, या उसमें इतना ज़र्फ़ आए कि अगर कोई उससे आके माफ़ी मांगे तो उसका दिल इतना बड़ा हो कि वो उसकी अपनी उस इंसान की गलती के लिए उसको माफ़ करे। बच्चे माफ़ी क्यों नहीं मांगते? कुछ रीज़न्स हैं इसके जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ। वो ये कि पहली वजह तो उसकी ये होती है कि बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हमने जाके माफ़ी मांगी तो हम बहैसियत इंसान के गलत साबित हो जाएंगे। ये बात मैंने अपने पहले भी किसी लेक्चर में कही थी कि गलत काम को बुरा कहें, गलत काम करने वाले को बुरा ना कहें। अगर किसी इंसान ने गलती की है तो वो इंसान गलत नहीं हो गया, वो इंसान बुरा नहीं हो गया, बल्कि वो काम गलत है जो उसने किया है। तो एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये कि बच्चे को मार का खौफ होता है कि मैंने अगर जाके अपनी गलती तस्लीम कर ली और माफ़ी मांग ली तो मुझे मार पड़ेगी, जो कि यूजुअली होता भी है, पेरेंट्स मारते हैं। दूसरा खौफ बच्चों को सज़ाओं का होता है कि उनको सज़ा दे दी जाएगी। अब वो किसी भी तरह की सज़ा हो सकती है। उसके अलावा जो बच्चे को सबसे ज़्यादा खौफ होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको होता है अपनी ज़िल्लत का खौफ
कि मेरी तज़लील होगी, मेरी सेल्फ़ एस्टीम हर्ट होगी, मेरी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होगी। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में होती है, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। अगर मैंने जाके माफ़ी मांग ली तो सबके सामने मुझे इतना डांटा जाएगा, मेरी तज़लील होगी। तो ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती। सबसे अहम चीज़ ये कि अगर बच्चों ने इज्तिमाई तौर पर, कज़न्स जमा होते हैं, इज्तिमाई तौर पर अगर कोई गलती की, तो उनमें से अगर कोई एक बच्चा अपनी गलती को तस्लीम करके आके माफ़ी मांगता है तो उसको एप्रिशिएट करने की ज़रूरत है कि उसने इतनी हिम्मत की, इतना करेज दिखाया कि आके अपनी गलती को तस्लीम करके माफ़ी मांगी। वहाँ आपका कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको गले लगा के प्यार करना, उसको एप्रिशिएट करना कि तुमने अपनी गलती तस्लीम की, सच बोला, मुझे इस चीज़ की खुशी है। फिर उसको समझा दिया जाए कि तुमने ये काम गलत किया है, ऐसा नहीं करते। बच्चे यूजुअली अपने दिफा में भी की वजह से भी जो है वो सच नहीं बोलते आके और अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते। उनको ये लगता है कि अगर हमने माफ़ी मांगी, आगे से हमें डांट पड़ेगी, फिर बच्चे डिफेंसिव होंगे, अपने दिफा में कुछ ना कुछ बोलेंगे। समटाइम्स वो घर से बाहर चले जाते हैं या समटाइम्स वो इतना ज़ोर से चीख के बात करते हैं कि उनसे आके कोई बात ही ना करे। तो इससे बच्चे के अंदर ये करिश तो पैदा नहीं हो रहा कि मुझे अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए, या हमारा जो मकसद है वो ये कि बच्चे के अंदर इतना करेज आए कि वो अपनी गलती को तस्लीम कर ले। तो इस पैटर्न पे चल के तो बच्चे के अंदर ये चीज़ पैदा नहीं हो रही। यानी कि अगर अब आप जाएं उस बात की तरफ जो मिसाल मैंने आपको दी थी, जो फैमिली में हुई झगड़ा और जो माफ़ी मांगी गई, तो उसके जहन में तो वही कॉन्सेप्ट है। तो आपको क्या लगता है कि वो उस पैटर्न पे चल के कभी भी उसके अंदर करेज पैदा नहीं होगा कि वो अपनी गलती को तस्लीम करे और माफ़ी मांगे। बच्चे को अगर हम चाहते हैं कि वो अपनी गलती को तस्लीम करे तो उसके लिए अपना दिल इतना बड़ा करना है कि दूसरों को माफ़ करें और दिल से माफ़ करें। या अगर कोई आपके पास माफ़ी मांगने आए या अगर आपने कोई ऐसी गलती की है तो आपके अंदर भी इतना करेज होना चाहिए कि आप जाके अपनी गलती की माफ़ी मांगें। ये सब बच्चे देखते हैं और अडॉप्ट करते हैं और ये उनके किरदार का हिस्सा बनती हैं चीज़ें।